हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम निखिल भाटिया। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जितने भी मैथ्स से रिलेटेड एस्पिरेंट्स हैं जो मैथ्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी की हेल्प करने के लिए। सभी के पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है कि वो कोचिंग वगैरह अफोर्ड कर सकें, इसलिए ये यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, मास्टर्स में हो, पीएचडी में हो, हालांकि मैं भी अभी खुद पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी रोपर से मैथ्स ब्रांच में ही, मैथमेटिक्स में। और मेरी मास्टर्स बेसिकली एमएससी इट इज़ इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इट इज़ फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। मेरी ग्रेजुएशन बीएससी है मैथ्स ऑनर्स में, विच इज़ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये यूट्यूब चैनल इसीलिए है कि मैं जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको इतना आइडिया नहीं है कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद, उन सबको एक बेसिक स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। स्टार्ट करना था यूट्यूब चैनल तो मैंने सोचा अपकमिंग एग्ज़ाम अब गेट 2022 है, इसी के सिलेबस से या इसकी तैयारी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेट के बारे में। गेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो भी अभी मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा गेट के बारे में, जिन्होंने नहीं सुना तो हम फिर भी बात कर लेते हैं। जिन्होंने सुना है उनको भी कुछ डाउट्स अगर क्लियर करने हैं तो वो भी वीडियो देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गेट इज़ बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग कंडक्टेड बाय आईएससी एंड 7 IITs। हर साल बेसिकली एक टीम होती है आईएससी और 7 IITs के कुछ प्रोफेसर्स की। कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट हर बार एक ही होता है, जैसे लास्ट ईयर इट वाज आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे, आई डोंट रिमेंबर इट। हाँ, तो कंडक्ट हमेशा एक आईआईटी करता है, लेकिन पेपर जो सेटिंग वगैरह होती है ये हर आईआईटीज़ और आईएससी के फैकल्टीज़ मिलके ही पेपर की सेटिंग वगैरह करते हैं। सो वाई दिस एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई डज वी नीड टू अपीयर फॉर गेट, हम क्यों अपीयर करें इस एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहला इसका रीज़न है यू कैन टेक एडमिशन इनटू मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम, तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेनिफिट। सेकेंड रीज़न क्या है, आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है या स्कॉलरशिप बोल सकते हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप मास्टर्स या पीएचडी में प्रोग्राम लेते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको, अगर उस इंस्टीट्यूट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है मास्टर्स या पीएचडी के लिए, तो आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट या स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता, तो हो सकता है कि वो अपने आपको स्टाइपेंड के तौर पे अपना इंस्टीट्यूट फंड से स्टाइपेंड दे दें। तो गेट क्वालिफाई करने पे कुछ आईआईटीज़ या कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है अगर आप उन चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं फॉर मास्टर्स या फिर पीएचडी प्रोग्राम। तो स्टाइपेंड कितना प्रोवाइड कराती है, इट इज़ 12,400 पर मंथ फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग एमटेक एमई मास्टर्स की जो मैंने बात करी थी। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए कितना स्टाइपेंड है, 12,400 पर मंथ अप टू 2 years। whosoever is taking admission in MTech, ME, M Pharma or M Arc up to 2 years, this much amount will be given as a scholarship if you qualify GATE. And for PhD people, 31,000 per month is for initially 2 years and 35,000 per month is for initially 3 years for students who are enrolled in doctoral program। PhD प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हैं इंस्टीट्यूट्स में तो गेट के थ्रू आपको इतना स्टाइपेंड मिलता है। तो आपको दो मोटे मोटे फ़ायदे तो यही हैं कि एक मास्टर्स प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिल रहा है, साथ साथ एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रही है जिससे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। हायर स्टडीज़ प्रमोट करने के साथ साथ फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़ा बहुत आप घर पे भी सपोर्ट कर पाते हैं। रीज़न 3 हो सकता है आपका कि आपको काफ़ी PSUs हैं जो कि आपको डायरेक्टली गेट स्कोर के बेसिस पे जॉब प्रोवाइड कराती हैं। कौन कौन सी PSUs हैं, मैं कुछ चुनिंदा PSUs के बारे में बात कर रहा हूँ, और भी कुछ PSUs हैं। तो भेल है, सेल है, गेल, हल है, NTPC, DRDO, ये कुछ PSUs हैं जो कि आपको एम्प्लॉय करती हैं गेट स्कोर के बेसिस पे। तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है, गेट स्कोर बेसिकली फॉर एम्प्लॉयमेंट इन these many PSUs. There are few more. I have not listed them all. So there are few more
PSUs जो कि आपका गेट स्कोर मांगती है टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट्स। कुछ मेरे फ्रेंड्स का भी DRDO में जॉब हुआ है थ्रू फ्रॉम मैथमेटिक फील्ड्स। DRDO में एक वैकेंसी निकलती है साइंटिस्ट बी की। सो गेट स्कोर इज़ वेरी क्रूशियल फॉर देम। एक अच्छी जॉब मिलती है आपको गेट स्कोर के थ्रू। तो ये 3 मोटे मोटे बेनिफिट्स हैं। अब जो भी गेट अपीयर करना चाहे तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी कि कौन कौन लोग अपीयर कर सकते हैं इस गेट एग्ज़ाम में। सो एज सच देयर इज़ नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में, अंडर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर उससे ऊपर वाले ईयर में है, 3rd या 3rd से सीनियर ईयर में है, दे कैन अपीयर फॉर दिस, दे कैन फिल द फॉर्म फॉर गेट। या जिसने अपनी कोई एक डिग्री गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से, आर्ट्स में हो चाहे साइंस में हो, इंजीनियरिंग में या कॉमर्स में, एक डिग्री गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट करी हुई है, कंप्लीटेड डिग्री है, तो वो भी लोग अपीयर कर सकते हैं गेट में। गेट क्या होता है, गेट का एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है, बेसिकली इट इज़ अ 3 hour एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट in which a candidate can appear for at most 2 subjects. There are many subjects. गेट अपीयर होता है शायद कितने 14 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें से आप कितने एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट्स में हर साल एक कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट के लिए ही अपीयर हो सकता है। मैं यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहा हूँ। आप किसी और स्ट्रीम के हों तो आप देख सकते हैं, लिस्ट है गेट की साइट पे किन किन आपकी जो भी रेलिवेंट फील्ड है। हालांकि मैं यहाँ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई कैंडिडेट अगर अपीयर करना चाहे तो एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट्स में हर साल वो अपीयर हो सकता है, और इसका गेट स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द क्रूशियल पार्ट कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है या सिलेबस क्या होता है। तो इट इज़ अ 100 mark एग्ज़ाम, 3 hour एग्ज़ाम तो होता है, साथ साथ इट इज़ अ 100 mark एग्ज़ाम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट is a 100 mark. Total marks you can score is 100. So it is a 100 mark exam, 3 hour exam, computer based test होता है, ऑनलाइन होता है। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें एक सिंगल चॉइस करेक्ट होगा, या तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसमें आपको एक न्यूमेरिकल आंसर डालना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक होगा, आपको आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 2.0 या 100 या कुछ भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस टाइप का आंसर। और MCQ में आपको कोई एक सिंगल चॉइस करेक्ट करनी पड़ेगी। यू विल बी गिवन विद द 4 ऑप्शंस। सो 2 types ऑफ क्वेश्चंस ओनली आस्क्ड, either they are of MCQ type or NAT. So for mathematics people, the paper is divided into 2 categories. Section 1 आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड। ये यूजुअली हर कोई भी आप टॉपिक में अपीयर करें, गेट जिस भी सब्जेक्ट में अपीयर करें, तो पहला सेक्शन ऑब्वियसली जनरल एप्टीट्यूड का रहता है, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 15। मैंने आपको बोला ना, दिस इज गेट इज़ अ 100 marks एग्ज़ाम। तो 100 का ब्रेकडाउन कैसे होता है आपका, जस्ट अ सेकेंड। 100 का आपका ब्रेकडाउन है 15 + 85। 100 का ब्रेकडाउन है, इट इज़ 15 + 85, वेयर 15 मार्क्स इज़ फॉर जनरल एप्टीट्यूड। आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं जनरल एप्टीट्यूड के। 10 के 10 क्वेश्चन MCQ टाइप होते हैं। फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 होते हैं 1 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग इनमें रहेगी आपकी -1/3 हर क्वेश्चन पे। अगर गलत होता है तो 1 मिलेगा, अगर गलत होता है, सही होता है तो 1 मिलेगा, +1, गलत होता है तो -1/3। 6 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके 2 मार्क्स के होते हैं ईच, और हर क्वेश्चन पे 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपके 10 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स कितने हो गए, 15, 10 जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में। सेकंड आपका कोर सब्जेक्ट का हो जाएगा सेक्शन, जो कि मैथमेटिक्स, अगर आपने चूज़ किया तो मैथमेटिक्स बेस्ड। इसमें आपके 2 टाइप रहते हैं, MCQ, NAT। NAT आपका जनरल एप्टीट्यूड में नहीं रहता है, आपके सब्जेक्ट में ही आएगा। तो क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 14 आपका MCQ टाइप रहेगा, सिंगल चॉइस करेक्ट, जिसमें सही क्वेश्चन करने पे 1 मार्क, गलत पे -1/3। 15 to 25 जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं, जिसमें सही करने पे +1 और गलत पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है न्यूमेरिकल में। सिमिलरली 26 to 43 अगेन MCQ विच इज़ ऑफ 2 मार्क्स और नेगेटिव -2/3 है।
44 to 55 यूजुअली सीरियल नंबर न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं 2 मार्क्स के। न्यूमेरिकल आंसर टाइप पे आप देख सकते हैं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको केयरफुल रहना है MCQ अटेम्प्ट करते वक्त, क्योंकि इन पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपके जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस और कोर सब्जेक्ट के आपके जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसके 55 क्वेश्चंस 85 मार्क्स के होंगे। तो 85 + 15 आपका कितना हो गया 100 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चंस इन द पेपर कम्स आउट टू बी 65 इन 10 जनरल एप्टीट्यूड। 55 is from your core and 10 is from your general aptitude. So this is the breakdown of 100 marks of your GATE exam, which also includes negative marking, so be careful. Next let us come to the syllabus. मैं आपको इस साथ साथ एक सिलेबस भी शेयर कर देता हूँ जो मैथमेटिक्स के लिए फॉलो होता है। तो आपको मेरी लेफ्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा सिलेबस मैथ्स का। तो मैं मोटा मोटा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं आपके। कैलकुलस है आपके पास, लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रा, फंक्शन एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, टोपोलॉजी, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो टोटल कितने हो गए 11 टॉपिक्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर। ये आपके 11 टॉपिक्स। अब मैंने आपकी सहूलियत के लिए इन 11 टॉपिक्स को भी फर्दर ब्रेक डाउन किया है 2 कैटेगरी में, दैट इज़ प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स के आपके कितने टॉपिक्स हो गए 6 टॉपिक्स हैं इस पूरे सिलेबस में। इस सिलेबस की लिंक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी PDF की लिंक डाल दूंगा सिलेबस की, कि क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं हर एक मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो मैंने पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को 2 अगेन सब कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज़ प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स के हमारे पास 6 टॉपिक हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स के 5 टॉपिक, टोटल 11 टॉपिक्स हैं। और मैं अब इन टॉपिक्स वाइज भी आपको बताऊंगा कि पास्ट फ्यू ईयर्स में क्या वेटेज रही है हर टॉपिक की। अगर आपका कोई एरिया स्ट्रॉन्ग है तो आपको उस पर कितना काम करना चाहिए, उसकी क्या वेटेज रही है, या उन टॉपिक्स के करस्पॉन्डिंग आपको रेफरेंस बुक अगर चाहिए तो मैं वो रेफरेंस बुक भी यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि आपको अगर कोई टॉपिक की क्लियर करना है अपना नॉलेज, तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रेफ़र भी करूँगा, वो देख लेते हैं हम। सो स्टार्टिंग विद द प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स के आपके लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा की वेटेज यूजुअली 7 to 11 मार्क्स रहती है। बुक्स में रिकमेंड करूँगा यहाँ पे स्टीफन H. फ्रीडबर्ग है और एक शॉम सीरीज़ की बुक है। बहुत अच्छी बुक्स हैं दोनों, और एक अंडर ग्रेड या मास्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक हैं, बेसिक बुक हैं, इतना हाई लेवल भी बुक नहीं है इनका। तो दे आर वेरी गुड इनफ फॉर नॉलेज एंड टू क्वालिफाई, आई मीन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर लीनियर अलजेब्रा, दे आर वेरी गुड बुक्स। सेकेंड इज़ मॉडर्न अलजेब्रा, इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोला जाता है। तो लीनियर अलजेब्रा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसकी वेटेज कितनी है आपकी 7 to 11 मार्क्स। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न अलजेब्रा, जो कि सिलेबस में सिर्फ अलजेब्रा दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो अलजेब्रा है दिस इज़ मॉडर्न अलजेब्रा ओनली, और एब्स्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इसकी वेटेज कितनी है 8 to 9 मार्क्स। और इसके लिए मैं 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा, एक जोसेफ ए गेलियन है और आयन हर्स्टीन। वेरी गुड बुक्स। अगेन कमिंग बैक टू थर्ड प्योर टॉपिक इज़ रियल एनालिसिस। इसकी वेटेज यूजुअली 6 to 13 मार्क्स रहती है। इनके लिए कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा मैं आपको पढ़ने के लिए, विच इज़ SK मापा, स्टीफन अबॉट, रॉबर्ट G. बार्टल एंड वॉल्टर J. रूडीन। ये बुक्स में सिर्फ आपको इन एग्ज़ाम्स में अपीयर करने के लिए, हेल्प के लिए नहीं बोल रहा। कहीं भी आप आगे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, PhD के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये दे आर वेरी गुड बुक्स। अगर आप इनसे अपनी कंसेप्चुअली जितनी भी नॉलेज क्लियर कर सकते हैं तो यू विल डेफिनेटली फील गुड। आपको लगेगा कि इसमें यार इन बुक्स को पढ़ के तो मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप जो इनके थ्रू कंसेप्ट डेवलप करेंगे, एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। आपका कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है जो भी है, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे बुक्स रिकमेंड करी हैं। यहाँ पे रूडीन जैसी बुक, इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, अच्छी बुक्स में काउंट होता है। आप तो इसको ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव क्लियर करने के लिए बुक्स रिकमेंड करी है। दे आर फॉर बोथ द पर्पस, टू हेल्प यू विद द कंसेप्चुअल थिंग ऑल्सो।
फोर्थ इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हमने रियल एनालिसिस भी कवर कर दिया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की वेटेज रहती है यूजुअली एग्जाम में 7 to 9 मार्क्स। बुक्स में रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आर.बी. चर्चिल एंड जे.बी. ब्राउन की एक बुक है एंड दूसरी जे.बी. कॉनवे की एक बुक है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसकी इन सब बुक्स की आपको PDF भी शेयर कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ PDF फाइंड करने में भी। नेक्स्ट कमिंग प्योर टॉपिक इज टोपोलॉजी। दिस इज टोपोलॉजी। इसकी वेटेज यूजुअली 5 to 6 मार्क्स रहती है। इसके लिए एक अच्छी बुक है जेम्स आर मंक्रेज। नेक्स्ट प्योर टॉपिक इज फंक्शनल एनालिसिस। दिस इज फंक्शनल एनालिसिस। इसके लिए बुक रिकमेंड है B.V. लेमय है और एक क्रिजिक बुक है, ई क्रिजिक। आप सर्च करेंगे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसकी वेटेज यूजुअली रहती है 8 मार्क्स। नाउ कमिंग टू द अप्लाइड मैथमेटिक्स। किसी का अप्लाइड पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए टॉपिक्स हैं ODE, दैट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी वेटेज यूजुअली रहती है 8 to 10 मार्क्स पेपर में अकॉर्डिंग टू पास्ट फ्यू पेपर्स। इसके लिए बुक रिकमेंड करी जाएगी मेरी तरफ से S.L. रॉस एंड E.A. कोडिंगटन। नेक्स्ट इज PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी वेटेज यूजुअली 7 to 8 मार्क्स रहती है। बुक रिकमेंड यहाँ पे है लोकनाथ, देबनाथ एंड टिन मिंट्यू। इन दोनों ऑथर्स की एक बुक है PDE के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। दूसरी एक वॉल्टर स्ट्रॉस भी आप रिकमेंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट कमिंग टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बुक्स बता दी, पार्शियल डिफरेंशियल के लिए बता दी, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे आ गए हम। 5 to 7 मार्क्स इसकी वेटेज रहती है। इसके लिए बुक है एक M.K. जैन एंड S. आयंगर और R.K. जैन, मतलब इन तीनों ऑथर्स की एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। और दूसरी बुक मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे डेविड R. किनकैड, which is also again a very good book. Now next topic for applied mathematics is calculus, top of the syllabus. इसकी वेटेज अच्छी वेटेज है, 8 to 11 मार्क्स है। बुक है थॉमस और फिने ऑथर की। अगेन वेरी गुड बुक टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स ऑफ कैलकुलस। सो अगेन वेरी गुड बुक थॉमस फिने फॉर कैलकुलस पोर्शन। फॉर LPP, linear programming, we have weighted 6 to 8 marks, and the books recommended is NS Kambo and MS Hazara, HD Sherali एक बुक है HD Sherali और MS Hazara की। तो these are the books recommended for following topics। और आपको कोई और फर्दर हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग, सो आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी आपका कोई क्वेरी है सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और कोई फर्दर सजेशंस हैं आपका वीडियो को लेके या कुछ भी, सो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। दिस चैनल इज़ बेसिकली टू हेल्प you people, to make you aware of all the opportunities we have in mathematics community, whether you people are in MSc हो या फिर आप लोग BSc में हो या किसी चीज़ PhD के लिए देख रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, तो मैं मुझसे जिस भी तरह की हेल्प होगी, चाहे कोई टॉपिक से रिलेटेड हेल्प होगी, अगर इट इज़ ऑफ माई रिलेटेड एरिया, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड लेक्चर्स ऑफ द दोज टॉपिक ऑल्सो। और मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे टॉपिक्स कवर करते हुए। जैसे मेरा रिसर्च एरिया भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स के ये टॉपिक्स भी मैंने पढ़े हुए हैं एंड दे आर नॉट मच डिफ़िकल्ट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर बोथ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एज फार एज माई कम्फर्ट। क्या आपको हेल्प करने में, तो मैं फ्री लेक्चर्स भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा टॉपिक वाइज, जो कि आप बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट किया जाए। नहीं तो मैं अपनी ही देखते हुए, अपने कंफर्ट को देखते हुए कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस पर लेक्चर सीरीज़ अपलोड की जाएगी कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज एरियाज़। पहले तो कोई टॉपिक कवर होगा, जैसे लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू प्लीज़ like, share and subscribe my video and share it with your friends. Thank you.